हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैजान पर स्वागत है। भारत ने पुलवामा समेत कई आतंकी हमले के जिम्मेदार जैश के सरगना मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पर दोगले चीन ने एक बार फिर वीटो कर दिया है। पुलवामा हमले के बाद दुनिया की 3 महाशक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने ये प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन ने एक बार फिर से अड़ंगा डाल दिया। पिछले 10 साल में चीन ने 4 बार मसूद अजहर पर वीटो किया है। चीन ने तकनीकी बाधा को आधार बनाकर ये वीटो किया है। और सवाल उठता है, चीन को मसूद अजहर से इतना प्यार क्यों है? मसूद अजहर से चीन को क्या फायदा है? और अब चीन के वीटो के बाद भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जघन्य और कायरतापूर्ण अपराध बताया था। जब यह बयान दिया गया तो उस बैठक में चीन भी शामिल था। इस हमले की जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली थी। 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, जिस पर उसे दुनिया की तमाम शक्तियों की ओर से समर्थन मिला। इसके ठीक एक दिन बाद भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक चीन में हुई। इस बैठक में आतंकवाद को खत्म करने की तय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। इस बैठक के बाद जारी की गई बयान में कहा गया कि आतंकवाद और ऐसे संगठनों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी। इसमें यह भी कहा गया कि आतंकवाद को राजनीतिक फायदे के लिए कतई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्रिक्स 2017 में भी भारत, चीन और रूस आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित कर चुके हैं। बीजिंग की ओर से लगातार दिए जा रहे ऐसे संकेतों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि साल 2011 से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने में अड़ंगा लगाने वाला चीन इस बार आतंकवाद पर साथ खड़ा हो सकता है। पर चीन का टेक्निकल होल्ड बताता है कि वह अपने पुराने सहयोग के लिए आतंकवाद जैसी बड़ी कीमत भी चुकाने को तैयार है। मसूद अजहर पर पाबंदी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 पाबंदी समिति के समक्ष 27 फरवरी को पेश किया गया था। 1267 प्रतिबंध कमेटी के पास इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 10 दिन का वक्त था। यह समय सीमा खत्म होने के ठीक पहले चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोक दिया। चीन ने प्रस्ताव के परीक्षण के लिए और वक्त मांगा है। चीन को मसूद अजहर से क्यों इतना प्यार है, ये जानने से पहले ये जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति क्या है। ये समिति संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिबंधों के मानकों की देखरेख करती है, निर्धारित लिस्टिंग के मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करती है, प्रतिबंधों से छूट के लिए सूचनाओं और अनुरोधों पर भी विचार करती है, दाइश और अलकायदा को प्रतिबंध सूची से हटाने के अनुरोधों पर विचार करना और इस पर फैसला लेना जैसे काम इस समिति के हैं। यह हथियारों के आयात पर प्रतिबंध, ट्रैवल पर प्रतिबंध, संपत्ति जब्त करने जैसे फैसला लेती है। हर 18 महीने में इसकी समीक्षा भी की जाती है। इस समिति ने अब तक 257 लोगों और 80 से ज़्यादा संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अब जानते हैं चीन के लिए मसूद अजहर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों चीन पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी संगठनों को सुरक्षा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच का इस्तेमाल करता है। वजह नंबर 1, साल 1980 में अजहर ने अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं से लड़कर अपने जीवन की शुरुआत की थी और इसके बाद में जैश की स्थापना की। ये पाकिस्तान के इस्लामीकरण का वक्त था। उस वक्त अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए छात्राओं को मुजाहिदीन के रूप में भेजा जा रहा था। चीन का एंटी सोवियत मुजाहिदीन से संबंध भी उसी दौर में शुरू हुआ। उसकी वजह से साल 1980, 81, 85, 87 और अप्रैल 1990 में हुए चीनी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मुसलमान बहुल प्रांत सिंजियांग के सैकड़ों उइगर मुसलमान मुजाहिदीन बनाए गए। 1989 में सोवियत ने अफगानिस्तान से उइगर मुजाहिदीन को रिहा कर दिया ताकि सिंजियांग में ये विरोध प्रदर्शन उरमुची, कासगर और खेतान जैसे बड़े शहरों से होते हुए कुचा, अक्सू और आटूस जैसे छोटे छोटे शहरों में फैल गए। देखिए, चीन की सिंजियांग और आसपास इलाकों को लेकर सोवियत यूनियन और चीन के बीच विवाद था। उन कारणों से चीन ने पाकिस्तान आधारित चरमपंथी समूहों के लिए शॉर्ट टर्म और खुद के हितों में ध्यान रखते हुए रणनीतियां बनाई। नवंबर 2000 में पाकिस्तान में चीन के राजदूत लू सुलिन ने तालिबान नेता मुल्ला उमर से मुलाकात की। मुल्ला उमर ने उन्हें यकीन दिलाया कि उइगर मुसलमान सिंजियांग में किसी प्रकार के कोई हमले नहीं करेंगे। जुलाई 2009 में चीन में एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें उरुमची में ही 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उस घटना के बाद तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हु चिंताओ को G8 का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। चीन नहीं चाहता है कि मसूद अजहर पर भारत के साथ देकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को नाराज करे और उसकी सिंजियांग इलाके में फिर से दंगा भड़के। वजह नंबर 2, चीन ने पाकिस्तान में बनने वाले सिपक पर करीब $60 बिलियन खर्च कर रहा है। इसके अलावा भी वह पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दे रहा है।
चीन और पाकिस्तान के बीच बनने वाला ये आर्थिक गलियारा चीन के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके जरिए वो मिडिल ईस्ट के बाजार तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इस सिपेक के जरिए चीन ने आर्थिक रूप से बदहाली के शिकार हो रहे पाकिस्तान को संपन्न होने के सपने दिखाए हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की गारंटी के तौर पर पाकिस्तान की टेरर कंपनियां, जिसमें जैसे मोहम्मद भी शामिल है, टोकन मनी के तौर पर काम कर रही है। दरअसल चीन पाकिस्तान में आतंकियों, आईएसआई और सेना की गठजोड़ का गणित बखूबी जानता है। चीन इस बात से भी बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार इन्हीं के द्वारा गठित की जाती है और उनके ही इशारे पर काम भी करती है। सेना से इतर पाकिस्तान की सरकार नहीं चल सकती है। सेना के साथ आतंकी नेटवर्क का गठजोड़ भारत समेत अफगानिस्तान और ईरान तक में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। ऐसे में चीन किसी भी सूरत से इतनी बड़ी रकम पर खतरे के बादल नहीं मंडराने देना चाहता है। लिहाजा इन आतंकियों को चीन के खिलाफ ना भड़काने देने की गारंटी के तौर पर चीन मसूद और उस जैसे आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव पास नहीं होने देता है। वजह नंबर 3, चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे इस आर्थिक गलियारे में करीब 20 से 30 हजार चीनी नागरिक विभिन्न तरीके से जुड़े हैं। ये पाकिस्तान की जमीन पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। इनमें यूं तो चीन के जवान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर जो ताकत वहां के आतंकियों को मिली हुई है वह ताकत उनके पास नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी की फैक्ट्रियों और उनके सीईओ बने आतंकी आकाओं को प्रतिबंधित कर चीन किसी भी सूरत से अपने 30 हजार नागरिकों के ऊपर मौत की तलवार नहीं लटकाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में मसूद के खिलाफ प्रस्ताव को पास ना होने देने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल में पाकिस्तान में मौजूद सभी आतंकी फैक्ट्रियां सदस्य है। ये काउंसिल कब और कहां आतंकी हमला कराना है ये तय करता है। इसके अलावा आतंकियों की तैनाती, उनकी नियुक्ति और उन्हें हथियार मुहैया करवाने के फैसला भी ये काउंसिल लेती है। चीन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को हरी झंडी देकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के आतंकी उसकी धरती पर खून की होली खेले। इसके लिए वह इस बात को जरूरी मानता है कि वह मसूद समेत दूसरे आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आने वाले किसी भी प्रस्ताव को पास ना होने दे। वजह नंबर 4, चीन की मसूद अजहर को सपोर्ट के पीछे दलाई लामा भी एक बड़ी कारण है। भारत में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा होने की वजह से चीन हमेशा भारत का विरोध करता है। हालांकि मसूद अजहर और दलाई लामा के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अगर दलाई लामा भगवान राम है तो मसूद रावण से कम नहीं है। फिर भी चीन मसूद को सपोर्ट करके इनडायरेक्टली भारत को ये संदेश दिया दलाई लामा को सपोर्ट ना करें। वजह नंबर 5, आखिर वजह है कश्मीर। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जान पाओगे कश्मीर का एक हिस्सा चीन के पास है और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। बीच वाला पार्ट हमारे पास है। मसूद अजहर और बाकी पाकिस्तान का पॉलिसी ये है कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। चीन भी मसूद की यूएन में बचाकर भारत को ये संदेश दिया वो भारत की कश्मीरी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता है। भले ही चीन कभी भी कश्मीर को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोला है, फिर भी समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, भले ही चीन के लिए पाकिस्तान में बन रहे $60 बिलियन की सिपेक काफ़ी मायने रखता हो, पर उससे भूलना नहीं चाहिए चीन उतना ही रकम लगभग $60 बिलियन हर साल भारत से कमाता है। हमारी निर्दोष जनता और जवानों को मारने वालों को अगर चीन ऐसे ही बचाता रहेगा तो फिर चीन के सामान बायकॉट करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। पिछले दिवाली में हम चीन के कुछ हजार करोड़ के सामान ना खरीद के नुकसान कर दिया था तो चीन की चीख निकल पड़ी थी। अगर हम बड़ी मात्रा में चीन की प्रोडक्ट बायकॉट करेंगे तो चीन नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के लिए मैं 3000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ। मुझे पता है आप सब कर दोगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को भी मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।